करते थे, गंदे तरीके से छूने की कोशिश करते थे। तेरे फादर बाहर जाएंगे तो कोई पता नहीं वापस भी आएंगे कि नहीं। मान लो मैं कहीं कंपनी में लगी हुई हूँ, ठीक है, और वहाँ का मालिक गलत है, अगर उसने मुझे पहले दिन टच किया, ये कुछ गलत बात बोली, ठीक है, तो मैं तो वहाँ जाना क्या, मैं तो उधर को देखना भी पसंद नहीं करूँगी। ठीक है, ये कैसी लड़की है, 5-6 साल तक ये बोल रही है प्रॉपर्टी जी ने इसको टच किया और इसको गलत जगह पे टच किया, ये बात को मैं नहीं मानती। 5 साल तक ये 5 साल के बाद ये इल्जाम लगा रही है प्रॉपर्टी जी के ऊपर कि प्रॉपर्टी जी ने मुझे छुआ, गलत जगह छुआ। इस बात को मैं मानती नहीं। कोई भी लड़की है कहीं भी कंपनी में लगी हुई है, अगर उसको कोई भी कहीं भी टच करता है या गलत जगह पर टच करता है तो कोई भी लड़की वहाँ जाना पसंद नहीं करेगी। तो ये कैसी लड़की है 5 साल तक वहाँ झूठ बोल रही है, यानी कि ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जहाँ पर गलत होगा वो लड़की वहाँ दोबारा चली जाए। पर अब ये इतने भूंकारे मार रही है कि इतना भड़क रही है, बोल रही है। अगर इसके साथ सच में ऐसा हुआ है तो 5-6 साल से कहाँ सो रही थी। अब ये प्रॉपर्टी जी के ऊपर इल्जाम लगा रही है, मुझे छुआ, मुझे ऐसे किया, मुझे ऐसे किया। इतनी इस लड़की ने सींगों पर मिट्टी उठा रखी है। 5-6 साल पहले ये कहाँ थी? जिस दिन पहले दिन टच किया उसी दिन ये लड़की चर्च में ना आती और उसी दिन उस बात का विरोध करती। ठीक है, 5-6 साल तक कोई भी लड़की इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बात मैं नहीं मानती। प्रॉपर्टी जी हमारे बेकसूर है और निर्दोष है। हमारे प्रॉपर्टी जी निर्दोष और बेकसूर है, उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। 5 साल से पहले लड़की कहाँ सो रही थी? मैं इस बात को नहीं मानती। अगर मेरी बात में सच्चाई है और दम है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो और सोशल मीडिया तक मेरी आवाज पहुंचाओ ताकि सही बात का खुलासा हो। एक निर्दोष इंसान जेल के सलाखों के पीछे ना रहे। सच्चाई को सामने लाओ बहनों भाइयों। अगर मेरी बात में दम है और सच्चाई है तो मेरी आवाज को सोशल मीडिया तक पहुंचाओ और एक निर्दोष को बाहर लेकर आओ। हम सब की दुआएं प्रार्थनाएं प्रॉपर्टी जी को बाहर ला सकती हैं। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय शिव मानव सेवा प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार और बोल रहा हूं आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से आप सभी के सामने सलामती की बातें लेकर आना चाहता हूं। लेकिन भलाई करना इंसानों ने छोड़ दिया, भलाई से दुश्मनी मोल लेना शुरू कर दिया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बीते हुए दिनों से लेकर मैं कई वीडियो ऐसे बनाए पास्टर बजेंद्र सिंह के पक्ष में और उनको मैंने छुड़ाने के लिए काफी कोशिश के ऊपर कोशिश करी है। साथ ही साथ केस आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है और पास्टर बजेंद्र सिंह जेल से रिहाई जरूर पाएंगे, लेकिन वो तारीख और दिन आपके सामने हम अभी बता नहीं सकते क्योंकि वो दिन की तारीख और घड़ी हमारे सामने नहीं पहुंची। इसके वजह से हम देरी कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ वजह से बातें देरी हो रही। साथ ही साथ आपको मैं झूठी शांति देना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन हिम्मत जरूर देना चाहता हूं जो आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। काफी लोग मुझे रोते हुए फोन करते हैं कि आशीष राजकुमार, हमारे पापा जी यानी कि पास्टर बजेंद्र सिंह जेल से रिहाई कब पाएंगे? हमने कहा कि उस तारीख का हमें ना ही तो कोई आता पता है और ना ही कोई नक्की तारीख करी गई है। मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं जैसे कि राष्ट्रीय जय शिव मानव सेवा चलाता हूं और मैं सभी के लिए हूं, चाहे वो हमारा दुश्मन हो, चाहे वो कोई भी प्रकार की शिक्षा के साथ जीवन को जीता होगा, उस व्यक्ति का हम सहयोग करते हैं और उसे सही मार्गदर्शन में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि पास्टर बजेंद्र सिंह का यानी कि आशीष राजकुमार क्यों मददगार बन चुका? उससे पहले तो यानी कि अलग अलग प्रकार का विरोध किया करता था, ऐसे लोगों का कहना है। लेकिन मैं आपको सही बात यह कहना चाहता हूं कि मैं मानव सेवक हूं, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन अगर कोई मुश्किल में है या फिर झूठे आरोप में, झूठे केस में अगर फंसाया गया होगा, चाहे वो अपना दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन उसे छुड़ाने में हम लगातार शक्ति भक्ति करते रहते हैं। हालांकि आगे की ओर कोशिशें बताते चले जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि पास्टर बजेंद्र की शिक्षा और हमारी शिक्षाओं में मैच यानी कि मेल नहीं खाता।
फिर भी मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा के वजह से यानी कि मैं उसे छोड़ नहीं दूंगा, लेकिन शिक्षा की बात अलग है और इंसानियत बात अलग है। इस बात यानी कि इस बार मैं जो पास्टर बजेंद्र सिंह का मदद कर रहा हूं जेल से बाहर निकालने के लिए, काफी सबूत मद्देनजर लाते हुए आगे की ओर मैं बढ़ता चला जा रहा हूं, इस वजह से कि यानी कि वो प्रभु में हमारे भाई हैं, इसके कारण हम काफी कोशिश के ऊपर कोशिश करते चले जा रहे हैं। हालांकि उनकी शिक्षा अलग है और हमारी शिक्षा अलग है, शिक्षाओं में मैच नहीं खाता और ना ही कोई मेल खाता। हालांकि हम शिक्षा का विरोध भी आने वाले दिनों में करेंगे, बल्कि जेल से बाहर हम उनको निकालने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं। जो शिक्षा बाइबल में मैचिंग नहीं होती है उस शिक्षा का हम विरोध करते हैं, उनका खंडन भी करते हैं, चाहे वो अपना हो या चाहे पराया हो, चाहे वो दुश्मन हो चाहे मित्र हो। लेकिन शिक्षा में अगर मैचिंग नहीं होगा तो जरूर हम उनको डांट जरूर लगाएंगे, जैसे कि हमने बीते हुए दिनों में विरोध किया था, तेल पानी का विरोध किया था, जैसे कि बेच रहे थे। और खासियत बात एक और की प्रार्थना का पैसा लिया जाता है, उसका हम विरोध करते हैं। लेकिन इस बार हमने मदद उनका क्यों किया है और कर भी रहे हैं, जब तक जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक हम उनके लिए बोलते रहेंगे। चाहे उनके आश्रम के लोग उनकी मदद करें ना करें, उनके क्या बोलना चाहिए प्रधान, उनके बॉडीगार्ड या फिर उनके कर्मचारी लोग उनकी मदद करें ना करें, लेकिन हमारी बातें जारी रहेगी उनके बचाव के लिए। खासियत बात एक प्रूफ हम ढूंढ के लेकर आ रहे हैं। और बीते हुए दिनों में जैसे कि नेपाल के अंदर जो मीटिंग है सभाएं करी थी पास्टर बजेंद्र सिंह ने, वहां के लिए भी मैंने एक बात छेड़ी है। जैसे कि मेरे पास सच्चाई पहुंची, एक व्यक्ति ने कहा कि हेलीकॉप्टर का पैसा नहीं दिया, तो एक व्यक्ति का सामने बात हम लेकर आए जैसे प्रूफ के साथ। हेलीकॉप्टर का पैसा भी भर दिया गया था, एक व्यक्ति ने भरा जिसका नाम है शंकर भाई। उन्होंने हेलीकॉप्टर को बुकिंग किया था, उसका बिल भरा था, ठीक है। और एक व्यक्ति बोलता है कि वो तो हेलीकॉप्टर का पैसा भरे बगैर रात को ही भाग गया। ऐसे बोलते हो लाखों करोड़ों रुपए नेपाल से लेकर भाग गए, ये भी बातें छेड़ी थी एक व्यक्ति ने। लेकिन नेपाल के पैसे भारत देश में नहीं चलते, उसे कन्वर्ट यानी कि उसको बदलाया जाना चाहिए, उसको बॉर्डर के ऊपर उसको बदला जाना चाहिए, तभी तो भारत में वो आ सकता है। लेकिन वो एक व्यक्ति कहता है कि आधी रात को भाग गया। इतना तो बेवकूफ ये लोग क्या है, पास्टर बजेंद्र सिंह को बदनाम करने के लिए काफी डुप्लीकेट बातों को सामने लाते हैं। हमारे पास भी लाते, लेकिन हम छानबीन करना अभी शुरू कर दिया। हम पहले जैसे नहीं रहे, जिस किसी की भी बातों को सुन ले और डाल दे बातों को, वैसा अभी नहीं होगा, क्योंकि हमने सच्चाई सुनना पसंद किया है और सच्चाई के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है। प्रचारक कोई भी हो, झूठा प्रचारक होगा कोई हरकत नहीं, लेकिन उसको अगर झूठे रीति से फंसाया जा रहा होगा तो जरूर मदद करूंगा। चाहे वो झूठा प्रचारक होगा, झूठा भविष्यवक्ता होगा, चाहे वो झूठी शिक्षा में होगा, कोई हरकत नहीं, लेकिन उसको गलत रीति से अगर उसका विरोध किया जा रहा होगा, गलत रीति से उसे फंसाया जा रहा होगा, तो चाहे वो प्रभु से दूर होगा तो भी मैं उसका हेल्प करूंगा, चाहे वो प्रभु को नहीं मानता होगा तो भी मैं उसकी हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं मानव सेवक हूं। राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा लिखा होगा मेरे आगे स्क्रीन के ऊपर, नंबर भी चल रहा होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमसे रिश्ता बना सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय जय यीशु हमारे राष्ट्रीय जय यीशु जो सेवा है, राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा जो सेवा है, उसमें कोई भी प्रकार का जोर जबरदस्ती डोनेशन भी नहीं है, दान भी नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो भी अपनी स्वेच्छा से देता है उसके लिए दिल खुला है ना, मन खुला है ना। बातें करते हैं कुछ लोग कि आशीष राजकुमार पैसे लेकर किसी के पक्ष में वीडियो बनाता है और वीडियो डिलीट करता है। बिल्कुल नहीं यारो, मेरे तमाम भाइयों बहनों, हमने भला करना शुरू किया है, वो बाइबल से हमने सीखा है। आइए दिखा देता हूं मैं आपको भलाई करना। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन उसमें लिखा है। हाँ, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। समझ रहे सारे लोगों को, सारी जनता को मैं एक आवाज और एक बात सुनाना चाहता हूं। यहाँ पर लिखा कि यदि कोई भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता है
तो वह पापी है, वह पाप गिना जाता है। वह अपने आप को क्या कर रहा है? धार्मिकता में लेकर नहीं जा रहा है। भलाई करे, भलाई करो, भलाई अगर ना करें तो वह पाप है। अगर भलाई करना जानता भी है, सीखा हुआ भी है, लेकिन भलाई नहीं करता, अच्छा करता नहीं है, तो वह इंसान पापी है। चाहे वह आप कितने भी बड़े धार्मिक गुरु हो, चाहे आप कितने भी मिनिस्ट्री बड़ी वाले हो, चाहे आप कितने भी शोहरत वाले हैं, चाहे आपकी बड़ी इज्जत होगी, छोटी इज्जत होगी, आप जाने माने होंगे, लेकिन आप किसी 1 टक्के या फिर 10 रुपए भी आप किसी व्यक्ति के लिए भलाई के रूप में प्रकट नहीं करते हैं, तो आप पापी है, पापी है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? भलाई करोगे तो आप धार्मिकता में गिने जाओ। किस बात में? अच्छी बातें सिखाओ, सच्ची बातें सिखाओ, सही मार्गदर्शन में ले जाओ। किसी का हॉस्पिटल का बिल भरो, किसी को कपड़ा दो, किसी को खाना दो, किसी को अच्छे कार्य में लेकर जाओ, किसी को सच्ची शिक्षा में लेकर जाओ। यह है भला काम। मेरे यारों, बहुत से ऐसे भले काम है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि दिमाग छोटा है और बात बड़ी, यानी कि बात बहुत बड़ी बड़ी है। उनमें दिमाग के अंदर फिट करने में काफी तकलीफ होती है, क्योंकि दिमाग छोटा है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भलाई करना जानते और भलाई नहीं करते तो आप पापी की गिनती में गिने जाते हैं। धार्मिकता की गिनती में गिनाना चाहते हो, उसके लाइन में आना चाहते हो, तो आइए भलाई करें और आगे की ओर बढ़िए। दुश्मन को माफ कीजिए, दुश्मन को क्षमा कीजिए, गुनाहों को माफ कीजिए, अपने साथ में दगाबाजी करने वालों को माफ कीजिए, अपने विरोध में उठने वाले लोगों को माफ कीजिए, उनके साथ गले मिले और साथ में बैठकर खाना खाइए। कैसा लगता है आपके जीवन की धड़कनें उसके लिए कैसी धड़क रही होगी? मेरे यारों, बीते हुए दिनों में हमने हमारे दुश्मनों को माफ किया, लेकिन सामने वो नजर नहीं आ रहे हैं। वो उनकी धड़कनें उल्टी चलती हैं। जब हम सांसों की गिनती नहीं गिनते, बल्कि वो सांसों की गिनती गिन गिन कर जी रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर सांस लेने के लिए उनको सांसें खरीदने पड़ रही हैं, ऑक्सीजन लगाना पड़ रहा है, लेकिन हम बिना ऑक्सीजन के साथ जी रहे हैं। समझ रहे हैं? हमें परमेश्वर ऑक्सीजन देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन में नहीं पड़े, बल्कि हमारे दुश्मन जो हमें दगाबाजी में फंसाना चाहते थे और हम पर कोई भी प्रकार का आरोप लगाने के लिए कोशिश करेंगे, वो सांसें गिन रहे हैं। मेरे यारों, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु परमेश्वर उन्हें लंबी जिंदगी दें और 100 साल जिए, उससे भी ज्यादा जिए, हमारी उम्र उनको लग जाए। यही दुआ करते हैं। क्या ऐसे कोई दुआ करेगा? नहीं करेगा। एक व्यक्ति के लिए हमने ये सोचा था, एक व्यक्ति का गुजरात के अंदर अच्छा मिशनरी है, उसने काफी लोगों को दगा दिया, काफी लोगों को धोखा दिया, काफी लोगों के बाहर से पैसे मदद के लिए आए थे। उसने क्या किया? दगाबाजी करी, घोटाला कर दिया, खा गया। सारे पास्टरों के लिए नई नई गाड़ियों के लिए पैसे आए थे, बाहर से चर्च के लिए पैसे आए थे, बच्चे के स्कूल फीस के लिए पैसे आए थे। हाँ जी, वो सब घोटाले में उसने उड़ा दिए। उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। वो कब मर जाए, कब क्या हो जाए, किसी को पता नहीं, उसे खुद को भी पता नहीं। हमने किडनी की खोज करी, उनके लिए खोज करी, किडनी मिल भी गई, लेकिन उससे पहले किडनी नहीं मिली थी। उससे पहले हमने सोचा था कि हमारी 2 किडनी, इंसान 2 किडनी से जी सकता है, यानी कि 2 किडनी से जीता है, लेकिन 1 किडनी से भी जी सकता है। हमने उनके लिए एक मन में ऐसे विचार डाले थे कि हो सके तो हम उनको किडनी दान में दे देंगे, यानी कि क्या बोलना चाहिए, भेंट में दे देंगे, है ना? ऐसे विचार में डाला था। लेकिन कुछ दिनों के बाद गुंडे लेकर मेरे ऊपर वही व्यक्ति आया और मुझे पिटवाया उसने। बाद में सोचा, यार हमने तो कुछ इनके लिए और कुछ दूसरा सोच रखा था और इन्होंने दूसरा कुछ हंगामा कर दिया। अभी हम उनको किडनी तो क्या क्या बोलना चाहिए, एक गिलास भरकर पानी भी देने के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग अपनी इज्जत शोहरत के लिए हो चुके हैं, अपना नाम शोहरत के लिए हो चुके हैं। ऐसे हैं तो गुंडे लोग। अच्छा, प्रभु का धन्यवाद कि मेरे द्वारा उनकी खासियत बात सामने आ चुकी। समझ रहे मेरे तमाम भाइयों बहनों, गुजरात के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नजर नहीं आ रहा है जो सच्चे मन से सेवा कर रहा हो, जो सच्चे मन से किसी व्यक्ति की हेल्प कर रहा हो, जो सच्चे मन से किसी व्यक्ति को अपने मन से क्षमा करता हो। नहीं मिल रहा है। मिल जाए तो बड़ी अच्छी खुशी की बात होगी कि हमारा कोई साथी बन जाए ईमानदार।
मेरे भाइयों बहनों, लूटपाट करने वाले काफी है धरती पर। हमारे अड़ोसी पड़ोसी हिंदू लोग हैं, मूर्ति पूजक है, लेकिन काफी अच्छे हैं। मसीह समाज के लोगों से भी अच्छे हैं। उनकी तारीफें मैं कितनी करूं कम पड़ेगी। समझ रहे मेरे तमाम भाइयों बहनों, वो काफी अच्छे हैं, एक दूसरे से मिल बांट कर खाते हैं। हम भी देते हैं, वो भी देते हैं, एक दूसरे की खुशियां मिल बांट कर मनाते हैं। पड़ोस में, हमारे पड़ोस में हिंदू समाज के एक लड़की का शादी आने वाले दिन में है। उन्होंने निमंत्रण दिया है, उन्होंने हमें बुलावा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। हम जाएंगे, बैठेंगे, खुशियां मनाएंगे उनके साथ। प्रभु की स्तुति है ना। उनके लिए दुआएं करेंगे कि लंबी जिंदगी जिए वो अपने पति के साथ, और जिंदगी को सही पहचान कर आगे की ओर जीते रहें। हम यही चाहते हैं सबका भला हो जाए, सबका विकास हो जाए, और सब हिल मिलकर भारत देश के अंदर चले, या फिर कोई भी देश हो, मिलकर चलना चाहिए। पाकिस्तानी लोग अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हिल मिल कर रहे, किसी को मार तोड़ ना करें, दादागिरी बाहर मत बताइए, अपनी जिंदगी को सुधारिए। शैतानी अल्लाह नहीं सिखाता, कोई पैगंबर नहीं सिखाता, समझ रहे हैं, कोई भगवान नहीं सिखाता मार तोड़ करना। हर ईश्वर है ना, कोई भी ईश्वर आपने बना कर रखा है, तो वो उनकी किताबों में, उनकी धार्मिक भाषण में, उनके यानी कि धार्मिक इतिहासों में क्या लिखा? सुधार करना, माफ करना, नस्ली चीजों से बाहर होना, गुस्से से बाहर होना, प्रेम भाव में लगे रहना, भलाई में लगे रहो। भला करो तो भला होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। जैसे करनी वैसी भरनी होगी। ध्यान रखिए, हम दूसरी वीडियो में आएंगे। तब तक ले मुबारक। प्रभु आप सबको आशीष करें।